आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, 1 मई 2025 से महंगा हो जाएगा अब एटीएम से पैसा निकालना। आरबीआई ने बढ़ा दी है इंटरचेंज फीस। एटीएम से पैसा निकालना जो है 1 मई 2025 से जो है आपके लिए महंगा हो सकता है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम इंटरचेंज फीस जो है इसमें बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इसके चलते होम बैंक नेटवर्क से बाहर के एटीएम यूज करने वाले ग्राहकों के लिए कैश निकालना या फिर बैलेंस चेक करने पर अब थोड़ा महंगा उनका होने वाला है। दरअसल 1 मई से जो है एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज जो है बढ़ जाएगा। दरअसल कैश निकालने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 17 से 19 रुपए तक की फीस अदा करनी होगी। वही बैलेंस चेक करने के लिए 6 से 7 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पर पैसे जो है वो लगेंगे। वही ये चार्ज आपसे तभी वसूले जाएंगे जब आप महीने के फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट को पार कर जाएंगे। मेट्रो सिटीज में होम बैंक के अलावा दूसरे बैंकों के एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट 5 है, जबकि नॉन मेट्रो सिटीज में फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट 3 है। वही नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एनपीसीआई, उसके प्रस्ताव को रिजर्व बैंक ने हरी झंडी दिखा दी है। दरअसल व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर फीस बढ़ाने की बात कह रहे थे। उनका तर्क था कि बढ़ती प्रचलन लागत को देखते हुए उनको पुरानी फीस उनके लिए काफी नहीं है। वही भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जो है व्हाइट लेबल एटीएम पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत ये लगाए गए हैं। वह देश के कई दूर दराज हिस्सों में और छोटे कस्बों में एटीएम की पहुंच बढ़ाने का मकसद से इसे जो है शुरू किया गया है। इसमें किसी भी बैंक का बोर्ड नहीं लगा होता। इसमें डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने के साथ साथ बिल पेमेंट, मनी स्टेटमेंट, चेकबुक रिक्वेस्ट और कैश डिपॉजिट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध यहाँ पर होती है। इसमें जो है छोटे जो यहाँ पर बैंकों के ऊपर जो है असर पड़ेगा। एटीएम इंटरचेंज फीस बढ़ने से छोटे बैंकों पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से उनके एटीएम आमतौर पर कम होते हैं। ये दूसरे बैंकों के एटीएम नेटवर्क पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। बताते हैं आपको कि इंटरचेंज फीस वह राशि होती है जो एक बैंक दूसरे बैंक को तब देता है जब उसके ग्राहक किसी दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कैमर्स की अब खैर नहीं, ट्राई ने उठाया है बड़ा कदम, अब शिकायत करती होगी कार्रवाई। फेक और स्पैम कॉल से निपटने के लिए ट्राई की तरफ से लगातार कदम उठाए जाते हैं। एक बार फिर ऐसा ही कदम उठाया गया। जैसे ट्राई ने लगातार बढ़ते स्पैम कॉल की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। दरअसल सरकार ने जो है टीसीसीपीआर 2018 में संशोधन करते हुए अनवांटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन से यूजर्स को बचाने के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। सख्त नियम लागू करने का फैसला जो है वो लिया गया है। 12 फरवरी 2025 को घोषित किए गए इन नए नियमों की पुष्टि संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने लोकसभा में की है। वह ट्राई के नए एंटी स्पैम नियम क्या है, इसमें क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, तो बता दें आपको कि शिकायत दर्ज कराने के लिए अधिक समय और अब ग्राहक अब 7 दिन तक स्पैम कॉल और मैसेज की शिकायत कर सकेंगे, जबकि पहले समय 3 दिन थी। वह स्पैमर्स अब तेजी से इसके ऊपर स्पैमर्स कार्रवाई होगी। ऑपरेटर्स अवैध टेलीमार्केटर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहले 30 दिन का टाइम मिलता था, अब सिर्फ 5 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा सख्त शिकायत प्रणाली भी जो है शुरू की गई है। 7 दिनों में 10 शिकायतें मिलती थी तब कार्रवाई होती थी। नए नियमों के तहत अब 10 दिनों में सिर्फ 5 शिकायतों पर ही कार्रवाई होगी, जिसे स्पैम भेजने वालों पर जल्दी शिकंजा जो है कसा जाएगा। वही संशोधित नियम 30 दिनों के भीतर जो है यहाँ पर ऑफिशियल पब्लिश होने के बाद अप्लाई कर दिए जाएंगे। कुछ प्रावधान 60 दिन बाद भी लागू किए जाएंगे। वह ट्राई ने पहले 13 अगस्त 2024 को टेलीकॉम कंपनी को निर्देश दिया था कि वह अवैध टेलीमार्केटर्स यानी यूटीएम्स को जो है यहाँ पर सभी संसाधनों को डिस्कनेक्ट कर दे। इसका प्रभाव काफी बड़ा रहा। वह ट्राई की तरफ से लिया गया ये फैसला जो है यहाँ पर पहला फैसला नहीं है। इससे पहले भी ट्राई ने ऐसे फैसले लिए थे। इससे यूजर्स को जो है काफी आसानी जो है यहाँ पर हुई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर बैंक खाता धारकों के लिए बड़ी खबर। देखिए 1 अप्रैल से भी बदलने वाले हैं बैंक खाता धारकों के लिए कई तरह के चार्ज। अब बैंक खाता धारकों के लिए आई है बड़ी खबर। अगर आपका खाता किसी भी बैंक में है तो एक खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल बता दें आपको कि 1 अप्रैल 2025 से पूरे देश में बैंकिंग से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। इसका साफ असर आपके सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड और एटीएम ट्रांजैक्शन पर पड़ेगा। अगर आप इन बदलावों को पहले से जान लेंगे तो आपको नुकसान जो है वो नहीं होगा। दरअसल डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए बैंक लगातार नए फीचर जोड़ रहे हैं, लेकिन अब जो है ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए पहले से बेहतर सेवाएं जो है वो यहाँ पर बैंक जो है देंगे। इसके लिए जो है बैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए से चलने वाले चैटबॉट भी लेकर आ रहे हैं। डिजिटल लेन देन
उसे बनाने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे सेफ्टी फीचर जो है वो लेकर बैंकों की ओर से आए जाएंगे। बता दें आपको कि एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक जैसे कई बैंक मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियमों को में बदलाव जो है वो कर रहे हैं। ये बैलेंस इस बात पर निर्भर करता है कि आपका खाता शहरी या फिर ग्रामीण इलाके में है। ये वही तय अमाउंट से कम बैलेंस रखने पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो ये सभी नियम जो है कि 1 अप्रैल से लागू होंगे। इसके अलावा कई बैंक सेविंग अकाउंट और एफडी पर ब्याज दरों में बदलाव कर रहे हैं। अब सेविंग अकाउंट का ब्याज खाता बैलेंस पर निर्भर करेगा, यानी जितना खाता बैलेंस है उतना ही बेहतर रिटर्न जो है यहाँ पर मिलेगा। तो बैंक खाताधारकों के लिए जो है 1 अप्रैल से कई नियम बदलने वाले हैं, जो हमने आपको यहाँ पर पहले बताए थे। उन नियमों में बदलाव जो है होने वाले हैं। तो 1 अप्रैल से जो है बैंक खाताधारकों को लिए भी जो है कई तरह के बड़े बदलाव होने वाले, जैसे 1 मई से जो है एटीएम जो शुल्क जो है उसमें तो बड़ा मतलब उसमें तो जो नियम में बदलाव होने वाला ही है, लेकिन इसके बाद जो है ये नियम बदलेंगे। फिलहाल बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर देखिए, यूपी में इस एक्सप्रेस वे पर सफर करना हुआ महंगा। इस रूट पर टोल टैक्स बढ़ाने की है तैयारी। यूपी में एक्सप्रेस वे पर सफर करना महंगा होने जा रहा है। इसके लिए अब जो है आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। 10 से 31 मार्च से आधी रात यानी 12 बजे से जो है इन एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स की दरें बढ़ जाएगी। इनमें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, ईस्टर्न पेरिफेरल NH9 पर टोल टैक्स में बढ़ोतरी होने जा रही है, जिसके बाद यहां से गुजरने वाली कार, जीप और सभी को 5 रुपए ज़्यादा जो है देने पड़ेंगे, यानी 5 से लेकर 20 रुपए ज़्यादा टैक्स देने होंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से टोल टैक्स में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी गई है और नई दरें 31 मार्च रात 12 बजे से लागू हो जाएगी। इस अधिसूचना के मुताबिक मालवाहक 7 एक्सल के ज्यादा वाहन जो है उनको टोल टैक्स दरों में ज्यादा बढ़ोतरी जो है की गई है। इसके साथ ही कार, जीप व अन्य श्रेणी के वाहनों को भी 6 तारीख से बढ़ी हुई कीमतों को चुकाना होगा। नेशनल हाईवे 9 की बात करें तो चिजरासी टोल प्लाजा पर कार, जीप और 4 पहिया वाहनों को टैक्स में जो है 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। मेरठ एक्सप्रेस वे पर सराय कालाखा तक के कार, जीप व एक तरफ यात्रा करने पर अभी भी 165 रुपए का टोल टैक्स लगता था, जिसे बढ़ाकर 170 कर दिया गया है। तो ये कुछ अपडेटेड जानकारी निकल के सामने आ रही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जो है घंटी का निशान उसे भी जरूर दबा दें ताकि खबरें इसी तरह की आपको रोजाना मिलती रहे।